आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म को देखेंगे और इसको एक क्या करेंगे, माइंड मैप के माध्यम से करेंगे, ठीक है, माइंड मैप के माध्यम से इसको करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बौद्ध धर्म को, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश भी कहा जाता था। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, जो कि वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु राज्य में लुम्बिनी नामक स्थान में होता है। कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, ठीक है। ये भगवान बुद्ध हैं और इनके पिता का नाम राजा सुधोधन था और माता का नाम महारानी महामाया था, ठीक है। ये पिता का नाम क्या था? सुधोधन था और माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध की माता महामाया का निधन उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म होता है और उनके 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है। और उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। बचपन का नाम क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उसके बाद जो महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद उनकी जो मौसी महामाया प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया, ठीक है। और ब्राह्मणों ने एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी क्या थी? ये ब्राह्मण हैं, इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया। उन्होंने कहा कि जो यह बालक है, मतलब सिद्धार्थ जो है, वो तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को त्याग कर एक महान तपस्वी और धर्मगुरु बनेगा, जो कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करेगा, ठीक है। तो उनका जब जन्म होता है तो ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ पे आप ब्राह्मण देख सकते हैं, ये भगवान बुद्ध हैं। तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा है सिद्धार्थ, ये तो या एक महान चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा या फिर पूरे संसार की मोह माया को त्याग कर एक तपस्वी धर्मगुरु बनेगा, जो कि संपूर्ण मानव जाति का दिशा दिखाएगा, ठीक है। और जो इस भविष्यवाणी से, ये सुधोधन है उनके पिताजी, इस भविष्यवाणी से उनके पिता जो राजा सुधोधन थे वो चिंतित कर दिया। नॉर्मल सी बात है, कोई भी पिता होगा तो चिंतित होगा ऐसी कुछ चीज़ सुन के। उसके बाद क्या होता है कि सुधोधन ने, उनको एक आइडिया आता है, ठीक है। क्या आइडिया आता है कि सुधोधन ने सिद्धार्थ को हर एक सुख सुविधा प्रदान की, ठीक है, ताकि वो भोग विलास की ओर आकर्षित हो जाए और वैराग की ओर उसका ध्यान ही न जाए, ठीक है। ये सारी भोग विलास की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको आइडिया आता है कि उनको, जो सिद्धार्थ है, उनको ऐसी सुविधा दी जाए ताकि उनका मन उसी में लगा रहे। और इसी वजह से मात्र 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह भी कर दिया गया, ठीक है। ये ध्यान पर देखते हैं, ये मतलब ऐसे लगा दिया है, लेकिन कहता कि इसलिए लगाया गया ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो उनका विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। आगे किससे होता है? पत्नी यशोधरा से होता है, ठीक है, यशोधरा से होता है। और उसके बाद उनका एक बॉय होता है, यानी कि पुत्र होता है, जो कि राहुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पुत्र है, ये राहुल इसका नाम है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया तो थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है। जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है? नेपाल के लुम्बिनी में होता है। पिता सुधोधन, माता कौन है? महामाया है, और पत्नी यशोधरा, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि अगर आप ऐसे चाहते हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, भ्रमण के दौरान उन्हें बौद्ध जीवन के 4 ऐसे अवस्थाएं देखने को मिली जिन्हें उनके पूरे जीवन को भी बदल दिया। कौन कौन सी अवस्थाएं थी? सिद्धार्थ जब बाहर निकलते हैं अपने रथ पे तो उनको क्या दिखता है? एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है। क्या दिखता है? एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है। और उसके बाद और फिर रोगी व्यक्ति दिखता है, फिर तीसरे नंबर पे एक मृत व्यक्ति दिखता है, मतलब और उसके बाद फिर एक सन्यासी यानी कि भिक्षु भी दिखाई देता है। उसके बाद दोनों के बीच संन्यास होता है, किसके पास? राजा सुधोधन और सिद्धार्थ यानी कि बौद्ध के बीच होता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं यहाँ पे, मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, ठीक है। जब वो घूम लिए, भ्रमण कर लिए, तो उनके बाद सब चीज़ दिखाई दिया कि आदमी वृद्ध होता है, बीमार होता है, मृत्यु आती है और एक भिक्षु है, ठीक है। तो इनमें से भिक्षु वाला जो उनको वो ज़्यादा पसंद आता है और वो कहते हैं अपने पिता से कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो फिर उनके पिता कहते हैं सुधोधन कि आप अगर संन्यास धारण कर लेंगे तो जो राजपाट है ये कौन संभालेगा, कौन है इसकी देखरेख करने वाला। तो ऐसी कुछ बहसबाजी, मतलब कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में।
उसके बाद क्या होता है, 29 वर्ष की आयु में रात के अंधेरे में बुद्ध अपनी पत्नी, पुत्र, पिता को छोड़कर अपने प्रिय घोड़े कथक और सारथी चन्ना के साथ वन की ओर चले गए। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रिमण कहा जाता था। ठीक है, रात में क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में वो रात जब अंधेरा हो जाता है तो उसमें वो अपनी सोती हुई पत्नी, पुत्र, पिता और प्रिय घोड़े, जो कथक उनका सबसे प्रिय घोड़ा था, ये कथक था, इसको छोड़ के वो सारथी था उनका, उनके साथ वन की ओर चले गए और इसको ही महाभिनिष्क्रिमण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सत्य की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे और सबसे पहले वे अलाम कलार के शिष्य बने। ठीक है, ये अलार कलाम है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए बौद्ध के गुरु कौन थे तो अलार कलाम है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ये भी लगभग इसमें सारा ही हमका इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने हैं वो सारे दिए हैं। तो सिद्धार्थ के पहले गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम यहाँ पे लिखा है। बुद्ध ने अलार कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया गया है। और रही बात इनसे भी ये थोड़ा सा नहीं होता तो उसके बाद दूसरे गुरु बनाते हैं, उनको उद्दक रामपुत्र कहा जाता था। ठीक है, उनको क्या कहा था, उद्दक रामपुत्र कहा जाता था उनके दूसरे गुरु। तो उनके टोटल 2 गुरु थे, एक तो अलार कलाम हुए और दूसरे उद्दक रामपुत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से ये मतलब इनको संतुष्टि नहीं मिलती, मैंने आपको बता दिया है आपको इसे। ठीक है, तो वही लिखा वहाँ पे, अलार कलाम को उन्हें वह संतुष्टि नहीं मिली जिसकी खोज वे कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उद्दक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया। उसके बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5 साथियों के साथ जंगल में गए और कठोर तपस्या की। जब उनको कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिला सिद्धार्थ को तो जंगल में चले गए। उनके जो 5 साथी थे ये चले गए। ठीक है, तो उन्होंने जंगल में गए और वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या ध्यान की, लेकिन कठोर तपस्या से भी उन्हें वह सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कठोर तपस्या से उनको सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी तलाश में वे कर रहे थे। अतः वे बिहार के गया नामक स्थान पहुँचते हैं, वर्तमान में जो गया जी है, जहाँ पे पितृपक्ष में बहुत सारी चीज़ें रिचुअल होते हैं, तो वहाँ पे वो जाते हैं। उसके बाद यहाँ बैसाख पूर्णिमा की रात को जो निरंजन नदी के तट पर वो एक पीपल के वृक्ष, यानी कि उसको बोधि वृक्ष के वर्तमान में जानते हैं, नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, ये यहाँ पर बोधि वृक्ष है और ये बोध है, तो उनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति की आयु उनकी लगभग 35 वर्ष थी, यानी कि 29 वर्ष में वो घर से बाहर निकलते हैं और 35 एज की उनमें उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ठीक है, सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। उसके बाद क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बौद्ध हैं और ये उपदेश दे रहे हैं इनको, तो ये कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं। ठीक है, सारनाथ में देते हैं और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन का है। यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी, क्योंकि यही वीडियो मतलब यही पिक मिल पाई थी। एनीवे, समझ गए आप लोग कि मैं क्या करने चला हूँ। उसके बाद क्या होता है कि बौद्ध राजगृह पहुँचे और वह बिंबिसार को शिक्षा दी। राजगृह पहुँचते हैं और शिक्षा देते हैं बिंबिसार को। पहले उन्होंने सबसे पहले किसको शिक्षा दी थी, तो बिंबिसार को शिक्षा दी थी। ठीक है, और इसी दौरान सरीपुत्र, मैत्रुल्यान, उपाली, उभय बुद्ध के शिष्य भी बने। ठीक है, 1 2 3 4 लोग शिष्य बनते हैं बुद्ध के। और बुद्ध लुम्बिनी गए और वो वहाँ पर अपने परिवार के लोगों को उपदेश भी दिया। ठीक है, लुम्बिनी खेल जाते हैं फिर से और वहाँ अपने परिवार के लोगों को उपदेश देते हैं। बुद्ध ने अपना अधिकतर समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था। ये क्वेश्चन आता है कि बौद्ध ने सबसे ज़्यादा समय किस क्षेत्र में व्यतीत किया था सबसे ज़्यादा, तो ये श्रावस्ती में किया था। कहाँ किया था, श्रावस्ती में किया था। श्रावस्ती में ही उन्हें अधिकतम उपदेश दिए भी और यहीं डाकू अंगुलीमाल ने भी उनकी शरण ग्रहण की। ठीक है, जो डाकू अंगुलीमाल था उसने भी यहीं पे ही भगवान बुद्ध का शरण में आता है। इसकी भी एक रोचक कहानी है, इसको बताएंगे कभी। वैशाली में बुद्ध लिच्छियों को शिक्षा भी देते हैं और यहीं आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, यानी
जो अंगद शिष्य था उसके कहने पे बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति यहीं से देते हैं। कहाँ से? वैशाली। वैशाली नहीं, हाँ वैशाली में। सर्वप्रथम महा प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होती हैं। ठीक है, सर्वप्रथम महामाया प्रजापति गौतमी संघ में शामिल। पहली महिला कौन सी है? महामाया प्रजापति गौतमी है। बुद्ध अपने शिष्य चंदुर के यहाँ पावा पहुँचते हैं। ठीक है, पावापुरी जो जानते हैं आजकल। ठीक है, तो पावा पहुँचते हैं और पावा से वो किशीनगर गए और वहाँ सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। किसे? सबसे अंतिम उपदेश सुभद्र को देते हैं। और 483 ईसा पूर्व हिरण्यावती नदी के किनारे कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, तो अंतिम उपदेश किसे दिया उन्होंने? पावापुरी में दिया। ठीक है, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अस्थि या अवशेष हैं को 8 स्थानों में विभाजित किया गया और जहाँ पे स्तूप बनाए गए। क्या बनाए गए? स्तूप बनाए गए। बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन के 4 मूल सत्य बताए हैं, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ठीक है, 4 आर्य सत्य को बताया है। उनको कौन कौन से हैं? पहला, संसार दुखमय है। ठीक है, संसार क्या है? दुखमय है। यह दुनिया दुखों से भरी है। ठीक है, दुख का कारण क्या है? हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दुख का मूल क्या है? दुख का मूल, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छाएं होती हैं। ठीक है, और दुख से मुक्ति कैसे मिलती है? इच्छा पर नियंत्रण करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो उन्होंने 4 कारण बताए। संसार दुख में है, या दुनिया दुख, क्योंकि दुनिया दुखों से भरी है। दुख का कारण क्या है? हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छाएं होती हैं। अगर दुख से मुक्ति पाना है तो इच्छाओं पर कंट्रोल करना है और दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इनमें 4 आर्य सत्य बताए जो कि वर्तमान में भी लागू होते हैं। उसके बाद आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन से थे? ठीक है, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कर्मांत, समयक अजीव, समयक प्रयास, समयक स्मृति और समयक समाधि। ये 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए उन्होंने। और 10 शील मतलब बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर बल भी दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 मुख्य आधार हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म और संघ, इनको त्रिरत्न भी कहा जाता है। बौद्ध के प्रमुख प्रतीक कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। हम बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन सच है नहीं जो छूटेगा, पूरा A to Z माइंड मैप के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो उनका जन्म का प्रतीक क्या है? कमल या सांड को दर्शाया गया है जन्म का प्रतीक। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा को दर्शाया गया है। ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष दर्शाया गया है, यानी कि बोधि वृक्ष यहाँ पे आप देख रहे हैं। प्रथम उपदेश को चक्र के रूप में दर्शाया गया है और निर्वाण को पद चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, मृत्यु को स्तूप के द्वारा दर्शाया गया है। ये उनके कुछ चिन्ह हैं। अगर आप इन चिन्हों को भी देखते हैं तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कौन सा किसका है। उसके बाद कुछ बौद्ध काउंसिल हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति कब होती है? ये होती है राजगृह में होती है, सप्तकर्णी गुफा में होती है। कहाँ होती है? राजगृह में होती है। और कब होती है? 483 ईसा पूर्व होती है। ठीक है, शासनकाल किसका हुआ करता था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था उस समय, प्रथम बौद्ध संगति के समय में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्ष हुए। कार्य इनका क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में संकलित किया गया था, एक तो सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो बुद्ध के उपदेश थे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया है, एक सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। नोट्स में क्या है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगति सम्मेलन होता है और आयोजित किया गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहली देख ली, बाकी और 3 बचे हैं, उनको भी चेकआउट कर लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगति। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति तो ये होता है वैशाली में
और समय 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। ये क्या हुआ था, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 100 साल का डिफरेंस है। और 383 ईसा पूर्व में आता है। और शासनकाल उसमें काला अशोक का हुआ करता था। किसका हुआ करता है, काला अशोक का। अध्यक्ष कौन थे, तो सबकामी थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, सबकामी अध्यक्ष हुए। और कार्य इनमें क्या हुआ था, इस मतलब इसका रिजल्ट दूसरी बौद्ध संहिता क्या हुआ कि जो विनय पिटक की शुद्धि हुई और उपालि की परंपरा का अनुसरण किया गया, ठीक है। परिणाम क्या होता है, बौद्ध धर्म के दो भागों में यहाँ विभाजित हो जाता है, एक तो थेरवाद और दूसरा महासंघिका, ठीक है। तो इन बौद्ध धर्म के दो भाग में यहाँ पे विभाजन होता है दूसरी बौद्ध संस्कृति में। यहाँ पे भी वही लिखा जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है। आगे चलते हैं, तीसरी बौद्ध संस्कृति। तो स्थान पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, और ये अशोक के शासनकाल में होता है। कब होता है, अशोक के शासनकाल में होता है, 250 ईसा पूर्व में, ठीक है, 250 ईसा पूर्व में होता है। शासनकाल अशोक का होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीस थे, ठीक है। तो पहली कब होती है, 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी 250 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। यही तो है, 483, 383, हाँ ठीक है। और उसके बाद इसमें अगर बात करें तीसरी बौद्ध संस्कृति में, तो कार्य कौन कौन से हुए इसमें, अभिधम पिटक का संकलन होता है, ठीक है, जो अभिधम पिटक था उसका संकलन होता है। बौद्ध धर्म की शुद्धि के लिए यहाँ पे बात होती है। और अशोक ने प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्र नियुक्त किए गए थे। साथ में मिशनरियों की जो गतिविधि थी उसको आरंभ होता है। और महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा जाता है, ठीक है। किसको, यहीं पे ही अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। तो ये अशोक के काल में हुई। और जो संघमित्रा और महेंद्र हैं ये इनके पुत्र हैं, ठीक है, क्या है, पुत्र भी हैं, पुत्र और पुत्री हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, चतुर्थ बौद्ध संस्कृति, कुंडलवन कश्मीर में, जो कि आज के जम्मू कश्मीर में है। समय की बात करें तो ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। शासनकाल किसका था, तो ये कनिष्क का था, ठीक है, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे, तो वसु बंधु, कुछ ग्रंथों में वसु मित्र भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है ताकि जो भी आए ध्यान देख लेंगे। तो वसु मित्र या वसु बंधु हैं। और इसमें क्या कार्य होता है, ठीक है, कार्य भी देखते हैं। तो इसमें महायान बौद्ध धर्म का विकास होता है, ठीक है। और बौद्ध साहित्य का संस्कृत में संकलन किया जाता है यहाँ पे। और यहीं से हीनयान और महायान विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। चौथी बौद्ध संस्कृति से ही हीनयान और महायान विभाजन देखने को मिलता है। और एग्जाम के दृष्टि से हीनयान और महायान ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको भी हम पूरा ही कवर करेंगे, ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चौथी शताब्दी में बौद्ध संस्कृति को दो भागों में बांट दिया गया, हीनयाना और महायाना, ठीक है। तो हीनयाना क्या था, पहली बात तो हीनयान का जो मतलब होता है वो होता है छोटे वाहन, ठीक है। क्या होता है, छोटे वाहन यानी कि लेदर व्हीकल। और उसकी भाषा क्या थी, पाली। मैंने यहाँ का मतलब ज़्यादा ही, बाकी मतलब पूछा जाता नहीं अर्थ इसका। जो हीनयान का क्या होता है, छोटे वाहन होता है, बस इतना ध्यान रखिए। भाषा कौन सी, तो पाली हुआ करती थी। और इनका लक्ष्य था व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति। आदर्श की बात करें तो अरहत जो स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर ले, ठीक है, जो स्वयं को मानी व्यक्तिगत निर्वाण की बात करें, इनका आदर्श भी यही था। मुख्य बल इन्होंने दिया संन्यास, कठोर अनुशासन और ध्यान को इन्होंने मुख्य जोड़ दिया। प्रसार की अगर क्षेत्र की बात करें कहाँ पर तो फैला हुआ था, तो ये जो हीनयान है थाईलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार यानी कि बर्मा आज का, और लाओस और कंबोडिया उस समय का बर्मा और म्यांमार वर्तमान का, ठीक है। तो ये यहाँ तक इनका विस्तार हुआ करता था। अब हम देखते हैं महायान को, ठीक है, महायान को देखते हैं। एक सेकेंड, हीनयान हो गया, ठीक है। तो ये हीनयान था, ये आई थिंक बाई मिस्टेक यहाँ पे महायान होना चाहिए था, ठीक है। तो महायान ये थोड़ा
कर लेंगे। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये महायान है, वो बाय मिस्टेक हो गया है। महा, ठीक है, तो ये क्या है, ये महायान है। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ये महायान है, हो जाता है। अभी आपका जो पीडीएफ आपको मिलेगा इसमें ये महायान लिखा हुआ मिलेगा। तो महायान का मतलब होता है बड़े वाहन। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत हुआ करती थी। लक्ष्य की बात करें तो ये सर्वमोक्ष की बात करते थे, यानी कि सबकी सभी प्राणियों को कल्याण की ये बात करते थे। महायान जो विभाजन हुआ। आदर्श की बात करें तो बोधिसत्व जो स्वयं मोक्ष लेकर भी दूसरों को मुक्ति दिला देते हैं, ठीक है, यानी कि वो खुद भी मोक्ष भी लेते हैं और दूसरों को भी मुक्ति दिलाते हैं। इनका आदर्श ये था, इनकी बोधिसत्व इनका आदर्श था। और मुख्य बल की बात करें तो करुणा, भक्ति और बोधिसत्व आदर्श इनका था। प्रसार की बात करें चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया और तिब्बत में इनका प्रचार प्रसार था। संरक्षण की बात करें तो कुषाण शासक कनिष्क के जो शासनकाल था, इनको वहाँ से संरक्षण प्राप्त था। आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ बौद्ध साहित्य है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर किया शॉर्ट में, लेकिन थोड़ा अच्छे से करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। मैं चाहता हूँ कि अगर टॉपिक कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद बौद्ध साहित्य देखते हैं। महात्मा बौद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत विभिन्न बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, जिनमें से उनके उपदेश का संकलन भी किया गया था, ठीक है। पहला क्या है, विनय पिटक, जो हमने अभी ऊपर देखा है उसी का ये एक्सप्लेनेशन है, विनय पिटक। तो इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार विचार, अनुशासन के नियम दिए गए थे और संघ में जीवन से संबंधित जो उपाय थे या उपचार थे उनको दिए गए थे। उसके बाद सुत्त पिटक की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के उपदेशों व प्रवचनों का संग्रह इसमें किया गया था सुत्त पिटक में, और साधारण जन को शिक्षा देने की बात कही गई थी, ठीक है, साधारण जन को शिक्षा देने की बात कही गई थी। उसके बाद अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें दार्शनिक व गूढ़ विषयों पर विवेचना की गई थी और बौद्ध धर्म के विस्तार की भी इसमें बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जो कि पाली भाषा में है, जैसे कि मिलिंद पन्नो, ठीक है, मिलिंद पन्नो। ये यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद इसमें शामिल है। इसमें बौद्ध मत और दर्शन पर विस्तृत चर्चा देखने को मिलती है। और फिर क्या है, दीपवंश, कौन है, दीपवंश। तो ये श्रीलंका का इतिहास इसमें प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। कहाँ का है, श्रीलंका का इतिहास प्रस्तुत करने वाला ये ग्रंथ है। और रचना इसमें 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, कब 4th सेंचुरी ईसा पूर्व में होती है। और भी ग्रंथ हैं, अन्य भी ग्रंथ हैं जो कि पाली भाषा में लिखे, जैसे कि महावंश, ठीक है। तो महावंश में क्या था, पेन चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, हाँ। तो इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है, ठीक है। महावंश में क्या बताया गया कि इसमें जो मगध के राजा हैं उनको क्रमबद्ध सूची मिलती है। और इसके रचयिता की बात करें तो महा नाम माने जाते हैं, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, महा नाम को जानते हैं। और यह ग्रंथ 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रचा गया था। और उसके बाद जातक कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। जातक कथाएं तो आप लोगों ने भी पढ़ी होगी बचपन में, ये भी काफ़ी प्रचलित हैं। इसमें बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं थी उनको दिया गया था, ठीक है। ये भगवान बुद्ध हैं और इनकी जो पूर्व जन्म की कथाएं थी उनको दिया गया था। उसके बाद धम्मपद, यह पाली भाषा में रचा गया था। धम्मपद क्या किस में रचा गया था, पाली भाषा में रचा गया था, ठीक है। ये सब यहाँ पे पाली भाषा के जितने ग्रंथ हैं वो दिख रहे हैं आपको। और इसमें बौद्धों की गीता कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको गीता, जो आजकल भागवत गीता है, उसकी तुलना की जाती है कि जो बौद्ध लोग हैं उनकी गीता कौन सी है, तो वो है धम्मपद, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बुद्ध चरित्र, ठीक है। बौद्धिक साहित्य को हम देख रहे थे, तो बुद्ध चरित्र आता है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में होती है,
कौन सी पे होती है? संस्कृत भाषा में। इसके रचयिता कौन है? अश्वघोष माने जाते हैं। ठीक है, अश्वघोष के रचयिता माने जाते हैं और यह एक महाकाव्य है। नॉर्मल सी बात, ये तो एक महाकाव्य है। ठीक है, इसमें बुद्ध के जीवन वृत्तांत की और उनकी शिक्षाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो बौद्ध हैं उनकी जीवन वृत्तांत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन देखने को मिलता है और इसे बौद्ध की रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र को बौद्ध की रामायण भी कहते हैं। ठीक है, और गीता किसे कहते हैं? धम्मपद को गीता कहा जाता है और बुद्ध चरित्र को रामायण कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बौद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सब आने वाले हैं और उन्हीं को किया गया है। और बिलीव कीजिए, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए आप टैकल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और लाइक जरूर करें और टेलीग्राम को जुड़िए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये टेलीग्राम का स्कैनर है, स्कैन कर सकते हैं या फिर आप सर्च भी करेंगे संतोषी एजुकेशन IAS विशेष तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला लोगो आपको देखने को मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। PDF में उसमें डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि क्या आप लोगों के मन में चल रहा है ना। थैंक यू सो मच।